सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अभाव में वो शुरू नहीं कर पाते हैं। अगर उनके पास बिजनेस आइडियाज होता भी है तो वो उन्हें नहीं पता होता कि कौन से बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, क्या रॉ मटेरियल्स लगेंगे और कितना मुनाफा होगा, उस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें, अनेकों सवाल। तो परेशान मत होइए, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं पेपर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूं। दोस्तों, पेपर ग्लास की इंडिया के मार्केट में काफ़ी डिमांड है क्योंकि यह इको फ्रेंडली है, यह डिस्पोजेबल है और यह स्वास्थ्य के हिसाब से भी नुकसानदायक नहीं है। पेपर ग्लास ऐसी चीज़ है जिसका यूज कोल्ड ड्रिंक, लस्सी और जूस के लिए किया जाता है। तो इसकी मार्केटिंग के लिए आप अपने लोकल एरिया में किसी भी होलसेलर से संपर्क कर सकते हैं जो भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट सेल करते हैं, या फिर आप किसी कैटरर से संपर्क कर सकते हैं, किसी होटल्स, रेस्टोरेंट या स्ट्रीट वेंडर से भी संपर्क कर सकते हैं जो जूस बेचते हैं या कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। तो दोस्तों, यह बिजनेस शुरू करना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, क्या रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या मुनाफा होगा और भी सारे सवालों के जवाब। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये इसमें ये ग्लास बनता है, इसमें 200 ml से 350 ml तक का हम ग्लास बना सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये मशीनें कैसे काम करती है। ये पैनल होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। पेपर कप की तरह ही यहाँ पे हम पेपर डालते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गीला कर करके, और ये फिर आगे प्रोसेस करता है उसी तरह से जैसे पेपर में करता था। बस साइजेस का फ़र्क होता है और मशीन का फ़र्क होता है। ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी का मशीन होता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होता है थोड़ा सा उससे। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पेपर कप मशीन की तरह ये भी मशीन काम करती है। इसका साइज जो होता है, क्योंकि ये ग्लास होता है तो इसका जो ब्लैंक का साइज होता है ये बड़ा होता है। उसी तरह से इसको ब्लैंक को गीला करके यहाँ पे डालते हैं और उसी तरह का टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कोन बन जाता है और कोन बन करके ये आगे जाता है। 3 तरह की मशीनें यहाँ पे भी यूज होती है। बॉटम बनता है पीछे से, मैं आपको रोल दिखाऊंगा, बॉटम का रोल, और वो बॉटम जाता है दूसरी मशीन से, फिर तीसरे मशीन से यहाँ ये कप बन करके नीचे जाता है और यहाँ पे बॉटम लगता है। उसके बाद ये जो एक मशीन दिख रहे हैं आप, इसका जो हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ये सीधा यहाँ से बनता है और वो वहाँ पे जाके स्टोर होता है। ये बॉटम का रोल यहाँ से चलता है। इसमें यूज होता है। ये यहाँ से कोन बन के आता है, उसके बाद फिर ये नीचे जाता है, नीचे में जाकर ये यहाँ पे बॉटम बनता है। इसमें बॉटम बनता है, फिर वहाँ पे जाकर के वो
बॉटम इसमें आकर के कंप्लीट होता है। फिर ये इस मशीन से यहाँ से जा कर के वो धीरे धीरे वो वहाँ पे जाता है। मैं अभी आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा, वहाँ पे जाके स्टोर होता है। दोस्तों फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाकर बताने का हमारा जो काम होता है हम इसलिए करते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास पैसा तो होता है बट ये इंफॉर्मेशन नहीं होता कि हम बिज़नेस करें कैसे, उसके लिए कौन कौन सा मशीन चाहिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना मुनाफा होगा, ये सब सारी चीज़ें बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अलग अलग फैक्ट्री में जाते हैं, अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ लेकर के आते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका मार्केटिंग कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है। एक और मैं फिर से आपको दिखा दूं कि ये प्रोडक्शन कैसे होता है। ये ब्लैंक होता है, ये ब्लैंक यहाँ से नीचे नीचे जाता है, फिर यहाँ पे कोन बनता है, कोन बन करके ये नीचे सप्लाई करता है। नीचे करने की ये जो बॉटम बनता है, ये बॉटम यहाँ से आगे जाता है और फिर आगे जा कर के ये बॉटम इसके बैक में आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस से ग्लास बनता है। फिर ये बन करके ये हवा के प्रेशर से आगे जा कर के स्टोर होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्टोर होता है। ये पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको निकाल करके हम लोग पैक करते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। जब भी आप इस मशीन को लेने आएंगे तो आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि ये मशीनें कैसे काम करती है, उसके लिए क्या क्या मेंटेनेंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, कैसे काम करता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। आप मशीन अगर ले जाते हैं तो आपके पास साथ इंजीनियर जाएगा, वहाँ प्रॉपर इंस्टॉल करके आपको ट्रेनिंग दे करके आएगा। मशीन की गारंटी वारंटी के बारे में हम इनके ऑनर से बात करेंगे। तो इनसे हम बात करते हैं कि जो पेपर ग्लास का मशीन है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, क्या क्या यूज होता है मशीन में और कितना मुनाफा हो सकता है। तो हेलो सर। हेलो सर। सर वो मशीन की कॉस्ट है 9 लाख रुपए, अल्ट्रासोनिक सिस्टम मिला के। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सिस्टम मीन्स वो जो कप ऊपर से होकर के आता है वो चीज़ है या कोई और चीज़? नहीं, अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है जो आपका रॉ मटेरियल है वो बोथ साइड कोटिंग है। अच्छा, तो बोथ साइड कोटिंग लगी हुई है उसमें। लाइक ये सैंपल है, इसमें बोथ साइड कोटिंग है। ये ग्लास हम जूस, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी गर्मी में इन ग्लासेस का यूज़ किया। हम क्यों यूज करते हैं? बोथ साइड इसलिए यूज़ की जाती है, अगर आप इसमें कोल्ड ड्रिंक डालते हैं एकदम ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो बाहर आपने देखा होगा मॉइस्चर आ जाता है। तो अगर आप इसमें बाहर पन्नी नहीं लगाएंगे तो ये मॉइस्चर की वजह से मुलायम हो जाएगा, तो होल्ड नहीं कर पाएगा कस्टमर। तो इसको पन्नी इसलिए लगाया गया है ताकि मॉइस्चर के बाद भी इजीली होल्ड कर सकें, इसलिए इन ग्लासेस को डबल पी के साथ बनाया जाता है। 1 kg अगर हम इसका रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसमें कितने ग्लास बन जाते हैं? इसमें अगर आप 300 ml बनाते हैं, ठीक है, 300 ml में 195 ग्लास बनते हैं। ठीक है। और अगर 200 ml भी बना सकते हैं? 200 ml भी आप बना सकते हैं, उसमें 320 ग्लासेस बनते हैं। ओके। हाँ जी। अगर ये बंदा कोई मशीन ले जाता हाँ है जी।
तो एक महीने में कितना मुनाफा कमा सकता है एक एवरेज? एक एवरेज इस मशीन पे अगर आप ये 300 ml का कप बनाते हैं, ठीक है, डबल पी वाला, तो आपकी एवरेज आएगी 2.5 लाख रुपए महीना। ठीक। ये मशीन 9 लाख का पड़ता है? ये मशीन 9 लाख का पड़ता है अल्ट्रासोनिक सिस्टम मिला के। इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है? नहीं, वो ये भी नॉर्मल मशीन्स की तरह ही है, वही नॉर्मल मेंटेनेंस है, डेली ऑयलिंग की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना होता है इसमें, कोई मेंटेनेंस नहीं है पेपर कप मेकिंग मशीन्स में। वो इसका जो रॉ मटेरियल है, इसमें एक कप में कितना कॉस्ट आता है? जैसे आपका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है और इसको आगे हम कितने में बेच सकते हैं? इस 300 ml का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है 62 पैसा। 62 पैसा फॉर 1 कप। और कितने में सेल कर सकते हैं इसको? 82 पैसे में, 20 पैसे का मार्जिन है एक कप में। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसमें कितना? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 12,000 रुपये महीने का डे नाइट। अच्छा, मतलब 24 आवर्स अगर ये चलता है तो 12,000 रुपये एक महीने का बिल आता है। और ये मशीन सिंगल फेस भी होती हैं और 3 फेस भी होती हैं, अकॉर्डिंग कस्टमर हम इसको कस्टमाइज करा देते हैं। कस्टमर कहता है सिंगल फेस चाहिए तो हम सिंगल फेस दे देते हैं। ये मशीन सिंगल फेस भी यूज होता है, 3 फेस में भी यूज होता है, तो जिस हिसाब से कस्टमर चाहता है उस हिसाब से कस्टमाइज करके यहाँ से दे दिया जाता है। इसके लिए कितना एरिया चाहिए होता है? एक मशीन के लिए 500 स्क्वायर फीट का एरिया मोटर है। हमने वारंटी 2 इयर्स की देते हैं हम। अच्छा, इस मशीन की वारंटी 2 इयर्स की? सब मशीन्स की हम 2 इयर्स की देते हैं। ठीक है, हर मशीन की, और इंस्टॉलेशन फ्री है हर मशीन की। कोई भी इशू आता है हमारा इंजीनियर जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है वो सर्विस, और मशीन ठीक करके वापस आ जाएगा। और इसमें जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होता है वो सारे आप अवेलेबल कराते हैं? हाँ, हर तरह का रॉ मटेरियल, छोटे कप से लेकर बड़े कप तक। कोई भी बंदा अगर मशीन यहाँ से ले जाता है तो जितना भी रॉ मटेरियल्स यूज होता है वो सारा रॉ मटेरियल्स यहाँ से मिल जाता है, तो आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल के लिए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो दोस्तों, आपने देखा कि पेपर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करना काफ़ी आसान सा प्रोसेस है। अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेकर के इसका बिजनेस शुरू करते हैं तो किसी खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस कंपनी से मशीन या रॉ मटेरियल्स खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी की डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।